Now we will discuss the physical properties of alcohol and the phenol. हमें पता है कि alcohol and the phenol consist of two parts, an alkyl or aryl group and second one is a hydroxyl group. तो जो मेनली जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास वो किसके कारण होती है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण होती है। हम दो प्रॉपर्टी यहाँ स्पेशली पढ़ेंगे, एक है बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट हमने पढ़ा हेलो एल्केन और हेलो एरीन में, सेम कंसेप्ट हम यहाँ डिस्कस करते हैं इन द विच वन अल्कोहल ऑल्सो। द सेम कंसेप्ट इज हियर बॉइलिंग पॉइंट एंड द सॉल्युबिलिटी ऑल्सो। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। जब हमने बॉइलिंग पॉइंट हेलो एल्केन में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। सेकेंड वन इट डिपेंड्स ऑन द ब्रांचेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करें तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देख रहे थे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड द फिनॉल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, CH3OH है, फिर C2H5OH है। ठीक है, अब बोला जाए कि विच वन इज हैविंग अ मोर बॉइलिंग पॉइंट, तो ऑब्वियसली जो इथाइल अल्कोहल है उसमें 2 कार्बन है, मिथाइल अल्कोहल में 1 कार्बन है। सो द इथाइल अल्कोहल हैज़ अ मोर बॉइलिंग पॉइंट देन द मिथाइल अल्कोहल। क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है। और जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर सिंपल चेन है, नॉर्मल चेन है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। और वैसे भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, बिकॉज वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। सेकेंड, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं विथ ब्रांचिंग, तो हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है इंक्रीज विथ ब्रांचिंग इन अ कार्बन चेन। जैसे कि अगर हमारे पास एक है C या, और ये एक हमारे पास है ये ब्यूटेनॉल हो गया, दूसरा हमारे पास हो गया ये ठीक है। तो इन दोनों केसेस में देखो तो बोथ द कंपाउंड हैविंग अ 4 कार्बन, एक पहला वाला ब्यूटेन 1 ऑल है, दूसरा है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो ये कंपाउंड में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ब्रांच आ गई, ये ब्रांच है यहाँ पे, है ना, ये ब्रांच आ गई यहाँ पे। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी, हम कहते हैं कि वैसे वैसे क्या होता है, जो सरफेस एरिया वो घटता है और वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घट जाता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया घट रहा है, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, और ठीक ठीक है, समझ गए बात को। और दूसरा वाला जो कंपाउंड था जिसमें ब्रांचेस थे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। आप दूसरा कोई एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ ले लिया 1 2 3 4 5, ये पेंटेन हो गया, ये पेंटेनॉल बना दिया हमने। फिर हमने पेंटेनॉल का दूसरा बना दिया 1 2 3 4, और यहाँ हमने लगा दिया एक मिथाइल ग्रुप। अब हम पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ये नॉर्मल चेन है और ये ब्रांच चेन है, तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका ज़्यादा होगा? नॉर्मल चेन वाले का ज़्यादा होगा, बिकॉज उसमें वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। आ गई बात समझ में? तो मेनली ध्यान रखना है कि इफ द सेम काइंड ऑफ चेन्स आर देयर इन दैट कंडीशन, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। दूसरा, अगर हम करें कि अगर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन सेम है, इन दैट कंडीशन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस। नेक्स्ट है हमारे पास, तो डिपेंडिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस पे डिपेंड करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल को, अगर हमारे पास क्या है, एल्कोहल है, एल्केन है और ईथर है, ठीक है, या एल्काइल हैलाइड है, अगर हम उसमें कंपेयर करते हैं तो जो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्केन से, ईथर से, एल्काइल हैलाइड से सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है? तो उसका कारण ये है कि यहाँ पे जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं तो हमें पता है कि जो एल्कोहल है उसमें OH ग्रुप है,
एंड दिस OH ग्रुप इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस में इन्वॉल्व हो रहा है वो? इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। तो क्योंकि ये OH ग्रुप किस में इन्वॉल्व हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया। फिनॉल में भी जस्ट एस एल्कोहल OH इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ क्या आ गई? स्ट्रॉन्ग है इन कंपेरिजन टू एल्केन, जहाँ वन टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता नहीं। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल है इज कंपेरेटिवली मोर देन द same molecular mass of compounds like alkanes, alkyl halides and the ether। तो आपसे जब भी पूछा जाए क्वेश्चन तो आपको ध्यान रखना बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, हमने लिया इथेनॉल, दूसरा है मिथॉक्सीमीथेन, तीसरा है प्रोपेन। तीनों का जो मॉलिक्यूलर मास है कंपेरेटिवली इक्वल है ना। आप देखो तो अगर मॉलिक्यूलर मास देखें तो 46 है इथेनॉल का, मिथॉक्सीमीथेन का भी 46 है और प्रोपेन का कितना है? 44 है। बट बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम देख रहे हैं तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 351 किलो केल्विन है। मिथॉक्सीमीथेन का 248 है और प्रोपेन का 231 केल्विन है। अब ये शो कर रहा है कि जो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इन कंपेरिजन टू प्रोपेन, क्योंकि प्रोपेन वहाँ सिंपल वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इथेनॉल में हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम है, तो वो ठीक है। और हम कहते हैं कि ईथर वाटर के साथ या अदर कंपोनेंट के साथ तो बना लेता, बट आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? बिकॉज ईथर में OH बॉन्ड नहीं है ना। तो बोथ द ऑक्सीजन बॉन्डेड विद द कार्बन एटम, तो ईथर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, इसीलिए यहाँ पे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द सॉल्युबिलिटी। तो अगर हम देखें सॉल्युबिलिटी को, तो सॉल्युबिलिटी डिपेंडिंग ऑन 2 फैक्टर्स ना, एक पोलैरिटी पर, दूसरा टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड पर। तो अल्कोहल एंड फिनॉल सॉल्युबल है वाटर के अंदर बिकॉज ऑफ या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उनकी एबिलिटी जो होती है किसके कारण? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण विद द वाटर मॉलिक्यूल दे आर सॉल्युबल इन वाटर। बट जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज करता है या अराइल पार्ट इंक्रीज करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या होती है? घटती चली जाती है। और जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या होती है? डिक्रीज होती है, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती है। तो लोअर मेंबर्स जो होते हैं अल्कोहल के, वो बहुत अच्छे से सॉल्युबल है इन वाटर, बट हायर मेंबर आर वेरी लेस सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ठीक है, क्यों? बिकॉज जो हाइड्रोफोबिक पार्ट या जो हम कहते हैं एल्काइल पार्ट है, उसका साइज बढ़ता चले जाता है, तो उतनी आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता नहीं। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। हमें कंपाउंड कौन सा दिया है? पेंटेन 1 ऑल दिया है, फिर दिया है ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, इथेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल एंड मिथेनॉल। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे कितने कार्बन है? इसमें देखो कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन होंगे। इसमें 1 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। इसमें कितने हैं? 4 कार्बन है। यहाँ पे भी कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। और यहाँ कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। अब क्योंकि ये सिंपल सिंपल से देखो, हमने क्या कहा था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, है ना। तो अब ये देख के समझ में आ रहा है कि पहली बात, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? इसका होगा। फिर अब हमारे पास आ गया ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 2 ऑल। तो ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 2 ऑल में अब हम कह रहे हैं यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई, तो दोनों के पास 4 कार्बन है, लेकिन जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो अगर इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम, इसको और इसको, ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 2 ऑल को, तो ब्यूटेन 1 ऑल का बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन 2 ऑल से क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? पेंटेन 1 ऑल का, फिर ब्यूटेन 1 ऑल, फिर ब्यूटेन 2 ऑल। उसके बाद आ गया, अब देखो फिर प्रोपेन 1 ऑल, क्योंकि उसके बाद प्रोपेन क्यों आ रहा है? क्योंकि 3 कार्बन आर देयर। फिर आ गया कौन आएगा? फिर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होगा, और सबसे कम किसका होगा? मिथेनॉल का होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हमको ऑर्डर मिल जाएगा कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? पेंटेन 1 ऑल का है,
फिर ब्यूटेनॉल, फिर ब्यूटेन 2ऑल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल एंड द मिथेनॉल। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल देखो तो पेंटेन 1ऑल, नॉर्मल ब्यूटेन, पेंटेनॉल और इथॉक्सीथेन है। अब क्या है कि यहाँ पे हमें कौन सा बॉन्ड मिलता है, एच बॉन्ड मिलता है एल्कोहल का। अब हमारे पास है दूसरा ब्यूटेन हो गया एल्केन, वंडरवाल फोर्स है यहाँ पे, और यहाँ पे दो केस है हमारे पास, पेंटेनॉल और इथॉक्सीथेन। पर जो पेंटेनॉल होता है उसका यानी एल्डिहाइड जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ईथर से ज़्यादा है, तो पेंटेनॉल का इथॉक्सीथेन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमारे पास जो ऑर्डर मिलेगा सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा, एल्कोहल का होगा, पेंटेनॉल। फिर उसके बाद किसका होगा, एल्डिहाइड का, फिर ईथर का, और सबसे कम किसका होगा, एल्केन का, जिसमें क्या मिल रहा है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है। क्लियर है। तो ये हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी मेनली हमें एनसीईआरटी में दो ही चीज़ पढ़नी है, बॉइलिंग पॉइंट एंड द सॉल्युबिलिटी।